परमेश्वर की महिमा हो। प्रेम का तेजोमय नगर। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 16 वचन में यूहन्ना देखता है कि उस नगर जिसे नया यरूशलेम कहा गया है वह वर्गाकार है। ऐसे लिखा है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान है। जैसे उस नगर के माप बराबर है, वैसे ही इफिसियों अध्याय 3:18 में हमें याद दिलाता है कि मसीह का प्रेम भी अनंत चौड़ाई, लंबाई, गहराई और ऊंचाई वाला है। इसीलिए यह नगर प्रेम का नगर है। यरूशलेम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12,000 सीढ़ियां अर्थात लगभग 1,400 मील हर दिशा में परमेश्वर की स्वर्गीय योजना की पूर्ण समानता को दर्शाता है। एक क्षण विचार कीजिए, क्या यह अद्भुत नहीं है? इस नगर की नींवों पर यीशु के 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए हैं। उनके पीछे चलने वाले सभी प्रेरित इस नगर की नींव है और जो विश्वासी उनसे जुड़े हुए हैं वे इस नगर के जीवित पत्थर है। यह नगर इन्हीं 2 समूहों द्वारा समरसता से बनाया गया है। इफिसियों अध्याय 2:20 वचन में लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। यही इस नगर का सत्य है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21:18 में लिखा है, नगर को कांच के समान चमकते शुद्ध सोने से बनाया गया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21:19 वचन कहता है, नगर के परकोटे की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से सजाई गई थी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21:21 वचन में लिखा है, 12 द्वार 12 मोतियों से बने थे। यहाँ सोना, बहुमूल्य पत्थर और मोती क्रम से क्रमबंद की है। उसी क्रम में हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 17:4 वचन में एक स्त्री को देखते हैं जो सोने, बहुमूल्य पत्थरों और मोतियों से सजी हुई थी। वह स्त्री गिरी हुई कलीसिया को दर्शाती है। वह इन्हें अपने शरीर पर पहनी हुई है। यह भयंकर है, परंतु यहाँ पर नए यरूशलेम में यह कीमती वस्तुएं भवनों में उपयोग की जाती है। यह हमारे लिए सुरक्षा है, विशेषाधिकार है। पहला पत्रोस अध्याय 3:3 और 4 वचन कहता है, अर्थात जो केशों की वेणियां सजाने, सोने के आभूषण पहने और अच्छे अच्छे कपड़ों से किया जाता है, बल्कि तुम्हारा श्रृंगार तो तुम्हारे मन का भीतरी व्यक्तित्व होना चाहिए, जो कोमल और शांत आत्मा के अविनाशी सौंदर्य से युक्त हो, परमेश्वर की दृष्टि में जो मूल्यवान हो। ये कीमती वस्तुएं नम्रता और शांति के गुणों का प्रतीक है। नीति वचन अध्याय 31:10 वचन कहता है कि एक सद्गुणवंती स्त्री मोती के समान होती है। इसीलिए यह नगर गुणों से शोभित है, न कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 4 की स्त्री की तरह। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13:4 से 7वां वचन में पौलुस प्रेम के 14 गुणों को बताता है। आइए हम अपने आप को प्रेम के इन्हीं गुणों से सजाए। हम समझते हैं कि यही सोना, बहुमूल्य पत्थर और मोती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21:22 वचन में यूहन्ना देखता है, नगर में मुझे कोई मंदिर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही उसके मंदिर थे। यह मंदिर इस्राएलियों और यहूदियों का है। हम मूसा का तंबू, सुलेमान का मंदिर, जरुब्बाबिल का मंदिर और एरोद का मंदिर देखते हैं। इन मंदिरों को उनकी जीवन रेखा कहा जाता है, परंतु यीशु मसीह इन मंदिरों के विरुद्ध बोलते हैं। यूहन्ना अध्याय 2:19 में यीशु ने उन्हें जवाब में कहा, इस मंदिर को गिरा दो और मैं 3 दिन के भीतर इसे फिर बना दूंगा। यह उसके शरीर के मंदिर के पुनरुत्थान को दर्शाता है और यहूदियों को यह बात क्रोधित करती है। मत्ती अध्याय 24:2 वचन में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर टिका नहीं रहेगा, एक एक पत्थर गिरा दिया जाएगा। इसलिए जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, यहूदी उसका उपहास करते हुए वे
कह रहे थे, अरे मंदिर को गिराकर 3 दिन में उसे फिर से बनाने वाले। मत्ती अध्याय 27-40 वचन। मसीह भौतिक मंदिर को अस्वीकार करते हुए कहते हैं, हम ही उसका मंदिर है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3-16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? नए नियम में मंदिर कोई भवन नहीं, हम ही परमेश्वर का मंदिर है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21-23 वचन में लिखा है, उस नगर को किसी सूर्य या चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है कि वे उसे प्रकाश दे, क्योंकि वह तो परमेश्वर के तेज से आलोकित था और मेमना ही उस नगर का दीपक है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15-41 में पौलुस कहता है, सूरज का तेज एक प्रकार का होता है और चांद का दूसरे प्रकार का। तारों में भी एक भिन्न प्रकार का प्रकाश रहता है, और हाँ, तारों का प्रकाश भी एक दूसरे से भिन्न रहता है। उत्पत्ति अध्याय 1 में 4 दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए गए, परंतु पहला प्रकाश पहले दिन ही प्रकट किया गया। वह सूर्य को दिन में, चंद्र और तारों को रात में राज्य करने देता है। सूर्य, चंद्रमा और तारे शासकीय अधिकार के प्रतीक है। सूरज का शासन, चांद का शासन और सितारों का शासन। मत्ती अध्याय 13-43 वचन में लिखा है, तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। इसीलिए सूर्य का शासन शाश्वत पिता के राज्य का प्रतिनिधि करता है। चंद्रमा का शासन हजारों वर्षों का राज्य को दर्शाता है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वह सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंब करता है। यीशु पिता को प्रकट करते हैं और उनका प्रतिबिंब है। वे स्वयं से नहीं आए, उन्होंने स्वयं से कुछ नहीं कहा। यीशु कहते हैं कि उन्होंने स्वयं से कुछ भी नहीं किया। चांद जो पूरी तरह से पिता को प्रतिबिंब कर सकता है, वह यीशु के हजारों वर्षों के राज्य को दर्शाता है। तारों का शासन। दानियेल अध्याय 12-3 वचन में लिखा है, ऐसे बुद्धिमान पुरुष जिन्होंने दूसरों को अच्छे जीवन की राह दिखाई थी, अनंत काल के लिए तारों के समान चमकने लगेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1-20 वचन में यीशु अपने दाहिने हाथ में 7 तारे पकड़े हुए हैं। ये 7 कलीसियाओं के प्रेरित जो दूत है। यह तारा ज्ञानियों को यीशु तक ले गया था। ये तारा नए नियम की सेवकाई करने वाले सेवक है। कुलुसियों अध्याय 1-13 वचन के अनुसार वे उसके प्रिय पुत्र के राज्य का शासन नेतृत्व करते हैं। उसके प्रिय पुत्र का राज्य कलीसिया है, जो मसीह की देह है। प्रेरित जो कि सितारे हैं, उसे चलाते और शासित करते हैं। सूर्य शाश्वत पिता का शासन है। चांद पुत्र का हजारों वर्षों का शासन है। सितारे नए नियम की कलीसिया के प्रेरितों का शासन है। जो आप सुन रहे हैं वह इस वचन का अर्थ है। अब सूर्य, चांद और सितारों की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि मेमना यीशु मसीह स्वयं उनकी ज्योति या तो दीपक है। इसीलिए जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 21-25 वचन कहता है कि दिन के समय इसके द्वार कभी बंद नहीं होंगे और वहाँ रात तो कभी नहीं होगी। यह ऐसा नगर है जिसमें रात नहीं है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन में पौलुस कहता है, तुम सब तो प्रकाश के पुत्र हो और दिन की संतान हो। हम न तो रात्रि से संबंधित है और न ही अंधेरे से। यूहन्ना अध्याय 9-4 वचन में यीशु कहते हैं, उसके कामों को जिसने मुझे भेजा है हमें निश्चिंत रूप से दिन रहते ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब रात हो जाएगी कोई काम नहीं कर सकेगा। दिन का समय यीशु की 3.5 वर्षों की सेवकाई की समाप्ति है। वह रात जब कोई काम नहीं कर सकता, वह उनकी क्रूस पर चढ़ाए जाने की घड़ी है। उस रात में केवल यीशु ही विजयी हुए। बाकी सब जो यीशु के साथ थे वे सब
पराजित हो गए। कुलोसियों अध्याय 2 15 वचन में लिखा है, यीशु ने क्रूस पर जय पाई। मत्ती अध्याय 27 45 वचन में लिखा है, छठे घंटे से 9वें घंटे तक समूची धरती में अंधकार छा गया। यीशु अकेले उस अंधकार से विजयी होके निकले। जी उठने के बाद यीशु ने 40 दिन तक अपने लोगों को यह प्रमाणित किया कि वह जीवित है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 6वां वचन में लिखा है, वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। यीशु ने अपने लोगों को जो रात में चले गए थे फिर से प्रकाश में दिन में ले आए। पेंतेकोस्त के दिन जो अभिषेक उन्हें मिला, उसने उन्हें रात के अंधकार में नहीं बल्कि दिन के प्रकाश में स्थिर किया। हम दिन के हैं, हम ज्योति के संतान हैं, हम न रात के हैं और न ही अंधकार के। यही प्रारंभिक कलीसिया का अनुभव था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21-25 कहता है, दिन के समय इसके द्वार कभी बंद नहीं होंगे और वहाँ रात तो कभी नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 13 वचन कहता है, इनमें से 3 द्वार पूर्व की ओर थे, 3 द्वार उत्तर की ओर, 3 द्वार दक्षिण की ओर और 3 द्वार पश्चिम की ओर थे। इन 12 फाटकों पर इस्राएल की 12 गोत्रों के नाम 12 द्वार में लिखा है। हर 12 फाटक पर 12 स्वर्गदूत खड़ा है। ये 12 गोत्र स्वर्गदूतों के समान है। ये पुराने नियम के पवित्र जन है जो नए आकाश में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। 12 प्रेरितों और उनसे जुड़े विश्वासियों को परमेश्वर के साथ एकता मिली है। वे नए यरूशलेम में परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 3 वचन कहता है, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के साथ है। नया यरूशलेम वह शाश्वत वासस्थान है जहाँ परमेश्वर और मनुष्य एक साथ निवास करेंगे। नया आकाश वह स्थान है जहाँ स्वर्गदूत और पुराने नियम के संत अनंत काल तक निवास करेंगे। जो नया यरूशलेम में रहते हैं वे परमेश्वर के समान होंगे। जो नए आकाश में रहते हैं वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। यहोवा आप सभी को सियोन से आशीर्वाद दे और यरूशलेम की भलाई को अपने जीवन के हर एक दिन देखे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।